और अब खबर आपको बलूचिस्तान से बताते हैं, जहां पाक सेना का पसीना छूटा हुआ नजर आ रहा है। बीएलए के सामने पाक सेना घुटने टेकने को मजबूर हो गई है। बीएलए ने दहशत का वीडियो जारी किया है। पाक सेना मैदान छोड़ करके भागी है। बीएलए ने जो दहशत मचाई हुई है, उसके बाद पाक सेना के पसीने छूटे हुए नजर आ रहे हैं। बीएलए की तरफ से ये जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, बीएलए के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और मैदान छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के जवान पहुंचे जरूर थे, लेकिन वहां से उल्टे पैर भाग गए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया है। डूरंड रेखा के पास में अफगानिस्तान का यह हमला हुआ है, जहां पाक आर्मी की एक चौकी पर विस्फोट हुआ है। तो अफगानिस्तान के साथ पहले ही पाकिस्तान वॉर में है और ऐसे में अफगानिस्तान मुंहतोड़ जब जवाब दे रहा है, तो डूरंड रेखा के पास में अफगानिस्तान का जो हमला देखने को मिला वो पाक आर्मी की एक चौकी पर किया गया है। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये डूरंड लाइन के निकट ही जो पाकिस्तान की आर्मी चौकी है, वहां पर विस्फोट हुआ है, जिसमें सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो गया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास, इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है? जी देखिए, लगातार जो है अफगानिस्तानी सेना और टीटीपी लगातार जो है पाकिस्तान पर भारी पड़ती नजर आ रही है और कई ऐसी चौकियां हैं जो पाकिस्तानी सेना को छोड़नी पड़ी, वहां से पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई। ऐसे में ये चौकी थी, ये कुनार एरिया की चौकी थी डूरंड लाइन के पास, जिसको जो खाली कर दी थी पाकिस्तानी सेना ने। यहाँ से भाग खड़े हुए थे जब यहाँ पर टीटीपी और अफगानिस्तान ने हमला किया, तो उसके बाद इसमें माइंस लगाकर उन्होंने इस चौकी को उड़ा दिया ताकि यहाँ से वो अफगानिस्तान पर नजर न रख सके और पूरा इलाका जो है लगातार जो है अफगानिस्तान सेना अब घेर रही है। आपको बता दूं कि पिछले काफी दिनों से लगातार डूरंड लाइन को लेकर बहुत से खबरें चल रही थी, लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही, सोशल मीडिया में वायरल हो रही, जिसमें बताया जा रहा है कि अफगानिस्तानी सेना और टीटीपी ने अब तक 100 किलोमीटर से ज्यादा बाढ़ जो कंटीली तार जो लगाई गई थी डूरंड लाइन पर, वो भी हटा दी है, क्योंकि अफगानिस्तान डूरंड लाइन को नहीं मानता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान अब अपना शायद क्षेत्रफल बढ़ाना शुरू कर दे। इसी को चलते हुए, इसी के डर के मारे अब पाकिस्तान चाइना में अफगानिस्तान के साथ कहीं ना कहीं शांति वार्ता करने की कोशिश कर रहा है, जो फिलहाल किसी तरह से भी अभी सफल होती नहीं लग रही। लेकिन जो खबरें सामने आ रही, जिस तरह से हालात है, पाकिस्तान अंदर खाते जहां पे एक तरफ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और सिंध से भिड़ रहा है, अंदर ही खाते उनसे लड़ना पड़ रहा है। वहीं पर अब अफगानिस्तानी सेना और टीटीपी भी लगातार पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान बीएलए की चपेट में भी एक तरफ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध में नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की क्या इतनी तैयारी है कि वो बीएलए को भी मुंहतोड़ जवाब देते रहे, इसके साथ साथ अफगानिस्तान से भी निपटते रहे? क्योंकि बीएलए तो वीडियो जारी कर रहा है कि किस तरीके से अब उन्हें दुम दबा करके पाकिस्तान के सैनिकों को भागना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिकों की चौकियों का क्या हाल कर दिया अफगानिस्तान ने? देखिए, बीएलए और अफगानिस्तानी सेना और टीटीपी जिनकी हम बात करते हैं, लगातार ये जो जितने भी ये ग्रुप्स हैं, ये ना गुरिल्ला वॉर में बहुत माहिर हैं और पाकिस्तानी सेना इसी में मार खाती है। देखिए, पाकिस्तानी सेना में करप्शन इतनी है, पाकिस्तानी सेना जो है वो पूरी तरह से एक तरह से बात करें तो वो इनके सामने नतमस्तक हो चुकी है। जहां भी टीटीपी के लड़ाके दिखते हैं या अफगानिस्तानी सेना दिखती है या बीएलए के इनको जो लड़ाके दिखते हैं, विद्रोही दिखते हैं, वहीं से ये लोग भाग खड़े होते हैं। कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने इनकी पूरी चौकी पर कब्जा कर लिया, सामान समेत कब्जा कर लिया। तो देखिए, इतना सामान अगर चौकियों में पड़ा हुआ था, पुलिस की, सेना की, पाकिस्तानी की सेना की, ढेर सारा गोला हथियार वहां से बरामद करते हैं ये लोग, विद्रोही बरामद करते हैं। तो ऐसे में क्या वो पाकिस्तानी सेना यूज नहीं कर सकती थी? पाकिस्तानी सेना यूज कर सकती थी, लेकिन वो डरते हैं इनसे, क्योंकि वो इनसे किसी तरह से युद्ध में जीत नहीं सकते। और लगातार पीछे कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि पाकिस्तान के कई अफसर, कई जवान, पाकिस्तानी पुलिस के कई जो अफसर और जवान जो है वो लगातार रिजाइन कर रहे हैं, मास रेजिग्नेशन चल रहा है, क्योंकि वो इनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अंदर खाते जो वहां के लोग हैं वो भी जो है अब बीएलए, टीटीपी और अफगानिस्तान सेना का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में अपने ही लोग इनके खिलाफ भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, जिस कारण अब पाकिस्तानी सेना को भागना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से हम लगातार देखते हैं, प्रोपोगंडा जो है वो जरूर आईएसपी की तरफ से किया जाता है, वो दिखाया जाता है कि हम जो है लगातार जो है अफगानिस्तानी सेना को मार रहे हैं, टीटीपी को मार रहे हैं, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं आते। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से लगातार कई वीडियो वायरल होते हैं, कई ऐसे क्लिप्स आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकियां, पाकिस्तानी पुलिस की चौकियों पर कब्जा किया है, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे हुए दिखते हैं। उसके अलावा कई ऐसे वीडियोस आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास या आईएसपीआर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस जो है वो बैकफुट पे है।
बिल्कुल। और अभी भी अफगानिस्तान जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है, लगता है कि पाकिस्तान ने जो शुरुआत की थी उसका अंत सीधे सीधे अब अफगानिस्तान की तरफ से लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान ने लगातार जो है पहले ही इनको वार्न किया था कि आप जो है किसी भी तरह से हमारे जितने भी सिविलियंस एरिया हैं उन पे हमला ना करें, आप अपने काम से काम रखें। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं दिखाना चाहता था। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान को मार पिटी, जब पाकिस्तान की हालत बुरी हुई, पाकिस्तान को धूल चटाई गई, उसके बाद वो कहीं पे उसने दिल पे ले रखा था और वो जानता था कि भारत का तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसने सोचा शायद अफगानिस्तान में मैं थोड़े हमले करूंगा तो मेरे लोगों में वाह वाही हो जाएगी। लेकिन ये उल्टा उस पर ही चाल जो है वो वापिस पड़ गई और अफगानिस्तानी सेना ने वापस उस पर जब रिटेलिएट किया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी पुलिस को वहां से भाग खड़े होना हुआ, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान के आसपास, बॉर्डर के आसपास के लोग भी भुगत रहे हैं। हमने देखा कई ऐसे वीडियोज है जहां पर पूरे एरियाज में खैबर पख्तूनख्वा इलाका हो जाए या फिर कुनार का इलाका हो जाए, यहां पर अफगानिस्तानी सेना और टीटीपी के जवान जो है वो लगातार घूम रहे हैं। उन्होंने पूरी किलेबंदी कर ली है, हर आने वाले गाड़ी की चेकिंग हो रही है, उन्होंने टोल वहां पर स्थापित कर ली। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इन इलाकों में अब पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं रहा है। यहां पे पूरी तरह से अफगानिस्तान भारी पड़ता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करते जा रहा है, क्या कुछ ऐसी और तस्वीरें आ सकती हैं जो डूरंड रेखा के पास की हो सकती हैं? क्योंकि अभी जो तस्वीर आई है उसमें यही दिखाया गया है कि डूरंड रेखा के पास ही जो पुलिस चौकी मौजूद थी पाकिस्तान की, उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। जी लगातार हमने देखा है कि बीएलए हो या अफगानिस्तान के टीटीपी हो या अफगानिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल हो या कई ऐसे वीडियोस हैं, वो लगातार जो है कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर वायरल होते हैं, वो दिखाए जाते हैं और बाकायदा वो लोग अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं, उनके पास अपने हथियार होते हैं और वो दिखाते हैं, पाकिस्तानी सेना की वर्दियां दिखाई जाती हैं, उनके मेडल्स दिखाए जाते हैं, जो वहां वो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे कई वीडियोज अवेलेबल है और लगातार हमारे चैनल पर इंडिया डेली लाइव ने ऐसे वायरल वीडियोज दिखाए हैं। हालांकि पाकिस्तान इन चीज़ों का जरूर खंडन करता है कि वो पूरी तरह से उसकी जो उसका सीमा है वो सुरक्षित है। लेकिन अगर हम वीडियोस देखें, हम जिस तरह से उनके बयान आते हैं, वो साफ साफ दिखता है कि लगातार जो है अफगानिस्तान वो पाकिस्तान पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों भारी पड़ रहा है। ये तस्वीरें तमाम गवाही भी उसकी दे रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।